सत श्रीकाल सभी को। मैं हूं मंजीत कौर और मैं आप सबका कनेडियन वीबा चैनल पर फिर से स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन जो मुझे लास्ट सेशन के बाद मिले हैं उन क्वेश्चंस पे। चलो आज हम नाम लेके नहीं बात करेंगे। आज हम जो जर्नल से क्वेश्चन आए हैं उन पे ही बात करेंगे, बिकॉज़ अभी मैं जॉब पर ही हूँ और बहुत मुश्किल है फ़ोन पे मैसेज देखना और आपको रिप्लाई करना। आज हम जर्नल से क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ओके, जो आपका क्वेश्चन आया है एक कि पीएलए को टाइम कितना लगता है, तो मैं जैसा कि मैंने अपने दूसरे वीडियोस में भी बताया, कम से कम 1 साल आप मान कर चलो, क्योंकि जब मैंने पीएलए करवाया था कम से कम 8-9 महीने लग गए थे। ये बहुत ही पेशेंस का, जब भी हम पीएलए करवाते हैं तो बहुत ही पेशेंस रखनी पड़ती है, बिकॉज़ आपका एक डॉक्यूमेंट आपने भेजा, फिर वो वहाँ पे डिलीवर होता है, देन वो असेस करते हैं 4 to 6 वीक। एवरी डॉक्यूमेंट टेक 4 to 6 वीक्स टू असेस। ठीक है, तो आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि पीएलए को कम से कम आप 1 साल मान के चलो। और जब आप ये प्रोसेस शुरू करते हो आपको वहाँ से ईमेल भी आती है कि 1 साल के अंदर अंदर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पीएलए की एप्लीकेशन डाल दी और डॉक्यूमेंट सेंड नहीं कर रहे, तो 1 साल से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। जो अगला क्वेश्चन ये है कि आप वेस पहले करवाओगे या वही ओल्ड क्वेश्चन कि या पीएलए। गाइस, जो आपका जब आपने पीएलए की एप्लीकेशन वो करनी है, अपनी फाइल करनी है, तो उसके बाद आपने वैसे एप्लीकेशन को असेस करना है और वहाँ पे ऑप्शन होगी, जैसा कि आप मेरी वैस वाली वीडियो में देख सकते हो, स्पेशल वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ सेंड करवाने हैं। तो आपने वहाँ पे CSMLS का एड्रेस फिल कर देना है, और ताकि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है डायरेक्ट CSMLS को पहुँच जाएं। ठीक है, अगर आप खुद भेजोगे दैट आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑफिशियल। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स थ्रू वैस CSMLS को सेंड करने हैं। खुद से वैस की रिपोर्ट नहीं सेंड करनी, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगी और प्लस वेस्ट ऑफ मनी। ओके, एक क्वेश्चन और था कॉमन सा कि हाँ, क्या पता कैसे लगा जब भी, और जैसे जैसे आपको आपके डॉक्यूमेंट रिसीव होते जाएंगे वैसे वैसे आपको CSMLS की तरफ से ईमेल आती रहेगी। डोंट वरी, इतने पैसे दिए हैं भाई, तो वो इतना तो ख्याल रखेंगे कि आपको अपडेट देते रहेंगे। गाइस, एक बार ठीक है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, आई अग्री विद यू। मैं भी डरती थी कि हाँ यार इतने पैसे लग जाएंगे और बाद में पता नहीं क्या बनेगा। गाइस, जो फर्स्ट स्टेप होता है वही मुश्किल होता है। ठीक है, डोंट वरी, एक बार शुरू करके देख लो आप, गॉड नोज कहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, बस पीएलए की ही आपके हाथ में रिपोर्ट आ जाती है ना, एटलीस्ट यू आर एलिजिबल टू गेट द प्रोविजनल लाइसेंस। तो प्रोविजनल लाइसेंस क्या होता है? जब आपकी पीएलए की रिपोर्ट इक्वल टू कनेडियन पैरामीटर्स आ जाती है कि हाँ भाई आपकी स्टडी कनेडियन पैरामीटर्स के इक्वल है, तो क्या होगा, आप एलिजिबल हो जाओगे एज अ टेक जॉब करने के लिए। ठीक है, अगर नहीं आती तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो भी आपने, अगर इंडिया में हो तो कोई बात नहीं, पहले आप पीएलए करवाओ। अगर किसी की आती है ऐसे, देन जस्ट कॉन्टैक्ट मी आफ्टर पीएलए रिपोर्ट। ओके, देन आई विल गाइड यू। और दूसरी बात ये है, अगर इक्वल आ जाती है तो आप एज अ टेक काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ओंटारियो में हो और आपका पीएलए इक्वल आ गया, तो उसके बाद क्या होगा, तो इक्वल आ गया तो आप वहाँ की गवर्नमेंट से आप अपना एग्ज़ाम रजिस्टर करवाओ, और आपने फ़र्स्ट एग्ज़ाम ही रजिस्टर करवाना है जो भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो एग्ज़ाम छोड़ दो,
जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया हुआ है, कई बच्चे क्या सोचते हैं, हाँ जी इक्वल आ गई है रिपोर्ट, अब हम वेट कर लेते हैं, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं और बाद में एग्ज़ाम देंगे। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है जी। आपने क्या करना है, तो आपकी रिपोर्ट आ गई, जो भी एग्ज़ाम आ रहा है ना उसको बुक कर लो। अगर वो बुक नहीं किया, यू लॉस्ट योर फर्स्ट चांस। ओके, तो आपका फर्स्ट चांस है, आप खो दोगे और यू विल बी कंसिडर्ड एज अ फेल। एंड आपके पास 2 चांस होते हैं एग्ज़ाम पास करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट चांस खो दिया जी, दूसरा है, दूसरे में और दूसरी बार पढ़े नहीं और चलो हो गया काम। सो गाइस, जब भी पीएलए की रिपोर्ट आती है, एलिजिबल हो जाते हो, तो अपना फर्स्ट एग्ज़ाम विच एवर इज़ कमिंग, चाहे 2 महीने बाद है, चाहे 1 महीने, मतलब 2 महीने का गैप तो रहता ही है। अगर दिसंबर में बुक करोगे तो फरवरी तक में होता है एग्ज़ाम। अगर मार्च में बुक करोगे तो आई थिंक जून में होता है, ठीक है। सो वो आपने बुक कर लेना है एग्ज़ाम। और 2 चांसेस होते हैं, चाहे एमएलए का दो चाहे एमएलटी का। बाय चांस फेल हो जाते हो ना, बहुत एक्सपेंसिव है, तो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। और ये नहीं कि वही पढ़ना पड़ेगा, दोबारा से यहाँ की स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो वो बाद की बातें हैं, पहले आप अपना पीएलए करवाओ, बाद की बातें बाद में ही करेंगे, ठीक है। वो तो चलो एक बार जब आप पीएलए शुरू कर दिया, एलिजिबिलिटी आ गई, तो कितने चांस हैं वो तो खुद को ही। मैं यही कहती हूँ कि जब भी पीएलए स्टार्ट करवाते हो तब से ही पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि मैंने मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ वेरी नाइस, तो उसने ही मुझे बोला था कि आप ना पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि इनको तो लग रहा है कि आपने पढ़ना शुरू कर दिया बिकॉज यू आर फेमिलियर विद द पीएलए दैट एंड सीएसएमएलएस एग्ज़ाम एंड, ठीक है। उसने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। वो 2012 की यहाँ पे आई हुई है, तो उसने बोला कि उसने एग्ज़ाम दिया, सॉरी पीएलए करवाई, एलिजिबिलिटी आ गई, तो इसने कहा कि चलो मैं 7-8 महीने तैयारी करती हूँ, उसके बाद पढ़ूंगी। देन शी गॉट ईमेल, यू फेल्ड इन द एग्ज़ाम बिकॉज यू लॉस्ट योर चांस, यू डिडंट बुक एनी एग्ज़ाम। सो 2 चांस होते हैं, साथ के साथ बुक करवाना है, ठीक है। ये आपकी अगली क्वेरी सॉल्व हो गई है। और मुझे एक मैसेज आया था, इंस्टा पे ही आया था, पंजाब से, तो मुझे नाम नहीं याद, तो वो सिविल हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं और एक्सपीरियंस है और वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप चाहे कुछ भी हो इंडिया में, जब तक आप सीएसएमएलएस की एलिजिबिलिटी नहीं क्लियर करते, पीएलए नहीं करवाते, यहाँ पे कुछ नहीं हो आप हेल्थ केयर के लिए, बिकॉज यहाँ पे पेशेंट सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी आप, मतलब कोई भी बंदा आके हेल्थ केयर में काम कर जाए, नो, यू नीड सर्टिफिकेशन, ठीक है। अगर आपके हाथ में पीएलए होगी, एटलीस्ट आप इनको दिखा सकते हो कि हाँ मैं रजिस्टर कर रहा हूँ एग्ज़ाम, मेरा प्रोसेस चल रहा है, आई एम इंटरनेशनल स्टूडेंट, इट टेक्स टाइम। तो यहाँ अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप अपनी पीएलए करवाओ। मैं तो यही कहती हूँ कि पीएलए आप इंडिया से ही करवा के आओ, दैट इज़ द। जॉब्स का पूछते हो, लैपटॉप की शॉर्टेज है, बहुत स्टाफ चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा स्टाफ चाहिए। अभी रिसेंटली ही एक एडवर्टीज़मेंट थी हैलीफैक्स के लिए, तो उन्होंने ओपन कॉल फॉर द न्यूली ग्रेजुएटेड एमएलटीज़, तो उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास, जो यहाँ के पढ़े हुए हैं, जो अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, इट्स ओके, आप आ जाओ हमारे पास काम करो, आप देन अपना बस एग्ज़ाम बुक करके आना, अपना प्रोग्राम पूरा करके आना, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ही एमएलटीज़ की जॉब्स होती हैं, स्टाफ की शॉर्टेज होती है। जैसा कि मैंने बताया है कि स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज है, लेबर शॉर्टेज नहीं है। लोग बोलते हैं नहीं भाई वहाँ पे कनाडा जाके हम ये करेंगे वो करेंगे, गोरे काम नहीं करते, गोरे बहुत काम करते हैं, लेकिन स्किल नहीं होता, क्योंकि ये ड्रॉप मतलब स्कूल जल्दी, क्योंकि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता, इनका एडवेंचर में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ये भी नहीं कहती कि सारे नहीं पढ़ते, अब मेरे साथ सारे गोरे ही काम करते हैं, इंडियन कोई नहीं है, आई एम द वन ओनली इंडियन, प्राउड ऑन मी। जोक्स अपार्ट। ओके, सो एक क्वेश्चन था कि
और क्या था क्वेश्चन था कि आईएलटीएस में कितने बैंड, पीटीज में कितने बैंड चाहिए। देखो पीटी का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे आईएलटीएस का पता है कि जब आप अपने प्री असेसमेंट करवाते हो, फॉर एग्जांपल आपने हाफ फीस भरी है तो उसके बाद आप डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो, तो उस टाइम तो इन्होंने 6 इन ईच मांगा है। और जब आपका पोस्ट असेसमेंट होगी जिसमें आपने अपनी रेस्ट ऑफ फीस देनी है, तो उसमें 7 इन ईच है। और मैंने वैसे भी इसका डिस्क्रिप्शन अपनी जो मैंने हैंडबुक का बनाया था ना वीडियो, उसका मैं दोबारा से लिंक डाल दूँगी इसके साथ, तो आप वो देख सकते हो कि कितने बैंड चाहिए। और पीटी के लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि पीटी चलेगा कि नहीं चलेगा। पीटी इज़ गुड फॉर जस्ट फॉर द आई थिंक द स्टूडेंट वीज़ा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द CSMLS। और दूसरी बात, जो स्टूडेंट यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं है आइल्स करने की। 2 साल का फुल टाइम प्रोग्राम कर रहे हो अगर आप यहाँ पे, और आप PLA का अप्लाई, कोई ज़रूरत नहीं है आइल्स की। जस्ट आपने क्या करना है, अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे एनरोलमेंट डेस्क को आपने रिक्वेस्ट भेजनी है, और यहाँ पे अपने जब भी अपना ये फॉर एग्जांपल आप CSMLS को ट्रांसक्रिप्ट भेज रहे हो तो वहाँ से एक ट्रांसक्रिप्ट सेंड करवा देनी है CSMLS। अभी के लिए इतना ही, मेरी ब्रेक ओवर हो गई है और मैं देखती हूँ कब बात करती हूँ। फिलहाल जितने के क्वेश्चंस मुझे याद आ रहे थे मैंने उनके आंसर दे दिए, बिकॉज मेरे पास iPad नहीं था यहाँ पे। अदरवाइज़ तो मैं देख देख के आंसर आपको बोलती रहती हूँ, सो इट्स हार्ड टू मेक वीडियोस ऑन फोन। सो चलो इट्स ओके। आज कोई भी क्वेरी है जस्ट मुझे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो मुझे बढ़ाओ ठीक है, चलो ठीक है, फिर से टेक केयर, बाय।